गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट्स, अपन ने लास्ट क्लास में 13.5 एक्सरसाइज की थी, उसमें दो क्वेश्चन बच गए थे। उन क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। यदि किसी त्रिभुज एबीसी के शीर्ष एबीसी कर्णस है 1 2 3 -1 0,0 0 1 2 हो तो कोण एबीसी का मान ज्ञात कीजिए। आपको तीन शीर्ष दिए हुए हैं, त्रिभुज एबीसी के तीन शीर्ष दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, 13.5 का है। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? आपको ए बिंदु दिया हुआ है, बी बिंदु दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, सी बिंदु दिया हुआ है। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये आपके पास सी बिंदु है। ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपको, अगर बोले तो अपन ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1 2 3 -1 0,0 सी दिया हुआ है सी दिया हुआ है 0,1,2 0,1,2। ठीक है, आपको कोण ज्ञात करना है, कोण एबीसी ज्ञात करना है। मतलब आपको कोण ये वाला ज्ञात करना है, जिसे मान लो ये एबीसी। ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है कि एबीसी ज्ञात कीजिएगा। आपको पता है कि जब अपन एबीसी ज्ञात करेंगे तो अपने को बीए चाहिए, कोई क्या चाहिए, बीसी चाहिए। मान लिया कि इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा है। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे, ओए कितना आ जाएगा यहाँ से स्थिति सदिश, ओए आएगा आपका i प्लस 2j प्लस 3k कैफ आ जाएगा। ओबी कितना आएगा, ओबी आपके पास आ जाएगा माइनस का i कैफ। ओसी कितना आ जाएगा, जे कैफ प्लस का 2k कैफ। ठीक है, अब मान लिया कि माना कोण ए बी सी की वैल्यू थीटा है। ठीक है, अब आपको ज्ञात करना, आपको पता है ये थीटा इस सदिश और इस सदिश के बीच में है, तो बी ए डॉट बी सी इक्वल टू क्या होगा, बी ए का मैग्नीट्यूड बी सी का मैग्नीट्यूड होगा, नहीं होगा, और साथ में कौन आएगा, कोस थीटा आएगा। आपको बी ए भी चाहिए, बी सी भी चाहिए, तो अपन पहले क्या कर लेंगे, बी ए कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद क्या कैलकुलेट कर लेंगे, बीसी कैलकुलेट करेंगे। तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे बी ए जैसे निकालेंगे, बी ए आ जाएगा ओ ए माइनस ओ बी आएगा, ओ ए में से ओ बी को माइनस करेंगे, ओ ए रहा ओ बी रहा, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 3k कैप हो जाएगा। ऐसे अपन bA कैलकुलेट कर लिया, तो bc कैलकुलेट करना पड़ेगा अपने को, OC माइनस कितना हो जाएगा, OB हो जाएगा। अब देखो OC आपका कितना है, जो OC है OC आपका ये रहा, OB क्या कौन सा है, ये वाला, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये i प्लस j प्लस 2k आ जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, BA डॉट BC निकालेंगे, BA डॉट BC, इसका मतलब क्या हुआ, BA का मैग्नीट्यूड BC का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच में cos थीटा आएगा, आएगा नहीं आएगा। यहाँ से BA डॉट BC कैलकुलेट करेंगे तो आप मेरे को ऐसे बताओ cos थीटा कितना आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा BA डॉट BC अपॉन BA का मैग्नीट्यूड और BC का मैग्नीट्यूड, आएगा नहीं आएगा। अब यहाँ से आगे सोल्व करेंगे अपन, BA डॉट BC करेंगे, इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे, BA era BC era, तो कितना हो जाएगा, ये खुद का खुद के साथ होगा, 2 का 1 के साथ, 2 का 1 के साथ, और ये 6 हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर आएगा यहाँ से। और आपको पता है अगले वाले का, देखो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ एक बार, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर,
ठीक है। अब अगले वाले का देखो, अगला वाला भी ऐसे आएगा, 1 का स्क्वायर तो √6 आ गया, वैल्यू √6 आ गया, मैंने सोल्व कर दिया है। ऊपर 10 आएगा, 4 4 4 8 और 9 कितना हो गया ये 17 इंटू √6 और एक cos थीटा चल रहा है तो कितना आ जाएगा 10 अपॉन रूट में 102 आएगा। ये cos थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं अपन, नहीं यहाँ से थीटा इक्वल टू cos इनवर्स आ जाएगा 10 अपॉन रूट में 102। अब यहाँ से थीटा कितना है एबीसी है तो एबीसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी cos इनवर्स 10 अपॉन रूट में 102। ठीक है, cos इनवर्स रूट में 10 अपॉन 10 ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है सभी के? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि अपन आगे चले। समझ में आ गया तो यस सर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। एंगल चाहिए था आपको, वो एंगल आ गया आपका cos थीटा वाला। हाँ, अब अपन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। हाँ जी, आपका क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वो ऐसे बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एबीसी समतलीय है यदि और केवल यदि ये समतलीय है। देखो यहाँ पे एबीसी समतलीय है, कब है, यदि ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए बी क्या होना चाहिए, समतलीय होना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन कैलकुलेट करेंगे ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए। एक सेकेंड थोड़ा छोटा लिखते हैं ताकि आएगा नहीं बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी एंड सी क्रॉस ए, ये आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं अपने। पहले अपन इसको देखिए, कोई भी तीन सदिश समतलीय कब होते हैं, जब उनका अदिश तिर्यक गुणनफल क्या हो, 0 हो। बिल्कुल सही बोला मैंने, कोई भी तीन सदिश समतलीय कब होते हैं, जब उनका अदिश तिर्यक गुणनफल क्या हो, 0 हो। ठीक है, आपको पता है कि आपको एबीसी को समतलीय करना है। एबीसी को समतलीय करना, इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 होना चाहिए। यदि और केवल यदि कब होना चाहिए, केवल यदि जब ये तीनों सदिश भी क्या हो, समतलीय। यानी कि ये तीनों सदिश समतलीय कब होंगे, यदि और केवल यदि ये तीनों भी क्या हो, समतलीय हो। इसका मतलब इसकी वैल्यू भी क्या लानी पड़ेगी, 0 लानी पड़ेगी। अगर ये समतलीय है कब होंगे ये समतलीय, जब यदि और केवल यदि ये भी क्या हो, समतलीय, मतलब इसको भी क्या लाना पड़ेगा, 0 लाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पहले एक बार कैलकुलेट करेंगे। देखिए सेम क्वेश्चन आपके एग्जांपल में है, एक बार चेक करेंगे। एग्जांपल नंबर आपका जो लास्ट वाला एग्जांपल है 33 वाला, उसके एलएचएस में देखो यही आ रहा है क्या, बोर्ड के एग्जाम में आया था एग्जांपल नंबर 13। एक बार चेक करो, देखिए यही आ रहा क्या एलएचएस में, यस और नो बताओ मेरे को। क्या एग्जांपल नंबर 13 में, बिल्कुल 33 में यही आ रहा है, 33 के एग्जांपल में एलएचएस में। ओके, अब इसको पहले सोल्व करते हैं। आपको पता तीन सदिश होते हैं, उनका अदिश त्रिकोणफल कैसे सोल्व करते हैं। पहला वाला सदिश ऐसा था ऐसा,
और दोनों का अंदर क्रॉस करवा देते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, इस फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए एक की जगह ये आ गया, बी की जगह ये आ गया, इस सदिश को तो अपन डॉट करवा देंगे, ठीक है। और हाँ, और अंदर दोनों को क्या करवा देंगे, क्रॉस करवा देंगे, ठीक है। ये लो, समझ में आ गया होगा आप लोगों के, बिल्कुल कल भी अपन ने ऐसा ही क्वेश्चन किया था, समझ में आ रहा है। इस वाले को तो अपन एक सदिश को तो बाहर कर दिया, कंप्लीट को, इसको तो बाहर कर दिया, इन दोनों को अंदर ले लिया। अब आपको पता है, क्या पता है, मैंने अभी तक 4 सदिश का कोई फॉर्मूला नहीं बताया, मैंने 4 सदिश जब क्रॉस प्रोडक्ट में होते हैं मैंने कोई भी फॉर्मूला नहीं निकाला। मैंने क्या करवाया है, ये 3 सदिश का अदिश त्रिक गुणनफल कराया है, 3 सदिश का सदिश त्रिक गुणनफल कराया है, लेकिन मैंने कभी भी 4 सदिश का आपको फॉर्मूला नहीं दिखाया कि वो चारों किस में हो, क्रॉस प्रोडक्ट में या डॉट प्रोडक्ट में। इसका मीनिंग ये हुआ कि सर इसको कैसे सोल्व करें। तो मैंने कल क्वेश्चन करवाया था एक ऐसा, कल या परसों जब भी करवाया था मैंने, परसों करवाया होगा, क्या करवाया था मैंने, ये 4 सदिश हैं, इनको तोड़ेंगे अपन। कैसे तोड़ेंगे, मैं लेट कर लेता हूं, लेट बी क्रॉस सी को मैं एक दूसरा सदिश लिख लेता हूं पी। हाँ, अपन लेट करेंगे बी क्रॉस सी को, क्या करेंगे, पी करेंगे। देखो क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी और यहाँ पे डॉट आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपके, बी क्रॉस सी को पी मान लेंगे, क्रॉस सी क्रॉस ए हो गया, हो गया। अब देखो इसको तो बाहर ही रहने देंगे, ये तो बाहर ही रहेगा। अब आपको पता चल गया ये 3 सदिश हैं और तीनों का क्रॉस प्रोडक्ट है, यानी कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। इसका फॉर्मूला लगाएंगे, पहले दूर वाले के साथ डॉट होगा, होगा नहीं होगा, फिर पास वाले के साथ डॉट होगा और दूर वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब फॉर्मूला लग जाता है, ऐसे अपन ने कल परसों भी किया था क्वेश्चन, जब फॉर्मूला लग जाता है तो उसकी पी की वैल्यू वापस से रखते हैं। फॉर्मूला आपने लगा दिया है, पी की वैल्यू कितनी है, बी क्रॉस सी, और डॉट में क्या है, ए है, ठीक है। हाँ जी, ये लो, ये डॉट में ए है, और इसको मैंने बाहर कर दिया सी के साथ, माइनस इस पी की वैल्यू भी रख दो, कितनी है, बी क्रॉस सी, डॉट में कौन आएगा, सी आएगा, बाहर ए आएगा, और ये काम हो गया। इस पी की वैल्यू रख दी, इस पी की वैल्यू रख दी अपन ने। अब देखो यहाँ पे, और इसको और कैसे सोल्व करेंगे, देखो यहाँ पे ए क्रॉस भी आपका बाहर है, ठीक है, ये तो ए क्रॉस भी बाहर आ गया, डॉट, अब इसको बी सी ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बी सी ए, आपको पता चल गया 3 सदिश हैं, 3 अदिश त्रिक बी सी ए लिख सकते हैं, और बाहर क्या है, सी पड़ा है, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, बी सी सी लिख सकते हैं, बी सी सी लिख सकते हैं। इसके बाहर क्या पड़ा है, ए पड़ा है, और इसको क्लोज कर देंगे। अब आपको पता चल गया इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी, क्योंकि दो सेम आ गए, इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है जी। तो क्या करेंगे, ए क्रॉस बी डॉट, अब देखो मैं इसको BCA को ABC भी लिख सकता हूँ, मैंने बता रखा पहले, और ये आपका 0 हो जाएगा। अब ABC को तो मैं बाहर ले लेता हूँ, ठीक है, ABC को तो मैं बाहर ले लिया, और A क्रॉस B डॉट C है, तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ इसको, देखो A क्रॉस B डॉट करवाता हूँ C, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ABC है, और ये भी क्या हो गया, ABC हो गया, तो कितना आ गया, ये A B और C का क्या हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा।
अब आप मेरे को ऐसे बताओ, जो एग्जाम्पल नंबर 33 है, क्या उसके आरएचएस में यही लाना था क्या? एलएचएस अगर अपन एग्जाम्पल नंबर 33 करेंगे फेयर कॉपी में, तो क्या लिखेंगे? सिर्फ यहाँ पे सिर्फ क्या लिख देंगे? एलएचएस लिख देंगे, और ये क्या आ गया? आरएचएस। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस और नो? यानी कि एग्जाम्पल नंबर 33 वाला क्वेश्चन यही हो गया कंप्लीट। एक बार चेक करो मैंने सही बोला है क्या? एग्जाम्पल नंबर 33 चेक करो। बिल्कुल बिल्कुल एग्जाम में 3 मार्क्स आ जाएंगे इस क्वेश्चन के, इस तरीके से करोगे तो। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लो, ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ वैसे, इस क्वेश्चन का प्रूफ करना है वो तो अब करना है, ये तो सोल्व किया, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके हाँ जी, अब देखो अपन ने इसको सोल्व किया बस। अभी अपना जो काम बाकी है वो अब बाकी है, देखो कैसे करना है, कैसे प्रूफ करना है। देखो देखिए, इसमें दो चीज उल्टी सुल्टी प्रूफ करनी है। दो चीज क्या करनी है? उल्टी सुल्टी प्रूफ करनी है। अगर मान लो अपन ऐसे लिखते हैं, यदि ए बी व सी समतलीय हो, समतलीय हो तो आपको पता है ए बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। होगी नहीं होगी? अब आ जाओ आप, अपन क्या लेके चल रहे थे? ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए, और आपके पास इसकी वैल्यू क्या आई है? ए बी और सी का स्क्वायर आया है। अभी तो सोल्व किया था इसको, यही तो सोल्व किया है। अब आपको पता है जब एबीसी समतलीय है, अपन केस लेके चल रहे हैं कि यदि एबीसी अगर समतलीय आ गया, ठीक है, अगर एबीसी समतलीय है इसका मतलब ये 0, तो ये 0 हो जाएगा पूरा। अब आप मेरे को ऐसे बताओ, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए, इसकी वैल्यू भी 0 आ गई। अपन ये लेके चल रहे थे और इसकी वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब क्या हुआ? अरे बेटा अपना माइक को म्यूट करो रे बेटा, म्यूट करो, अपने माइक को म्यूट करके रखो। कोई भी स्टूडेंट्स अपने माइक को ऑन नहीं रखेगा। अरे अपन एबीसी को समतलीय लेके चल रहे थे, मतलब एबीसी की वैल्यू 0 आ गई, तो मेरे को ऐसे बताओ नीचे वाली लाइन से आप क्या बोल सकते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि नीचे वाली लाइन से क्या निष्कर्ष निकलेगा। नीचे वाला जो 3 सदिश है वो भी समतलीय होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसलिए ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी तथा सी क्रॉस ए भी समतलीय, समतलीय है, समतलीय है। बता सकते हैं भाई क्या होंगे वो? समतलीय है। ठीक है, समझ में आ गया होगा? ठीक है, आता लिख दो चाहे से इसको। अपन क्या लेके चले? ये लेके चले तो ये हो गया। अगर मान लो उल्टा लेके चले अपन, यदि ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी तथा
सी क्रॉस ए समतलीय है, समतलीय है, इसका मतलब क्या हो गया, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। हाँ, अगर मान लो, हाँ चल रहा है, हाँ, अगर मान लो इसकी वैल्यू 0 है, अगर अपन तीनों को समतलीय लेके चल रहे हैं, अदिश त्रिगुणनफल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब अपन इसमें रखेंगे, इसमें रखेंगे अपना क्या था, ए क्रॉस बी। आपको पता है आपके पास ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए की वैल्यू क्या थी, ए बी सी का स्क्वायर था। अब आप मेरे को ऐसे बताओ, एबीसी का क्या था, स्क्वायर था। जब ये वैल्यू 0 हो गई, इसका मतलब अब क्या निष्कर्ष निकला इससे, इससे ये निष्कर्ष निकला कि ए बी सी इक्वल टू 0। अब बताओ, जब इसको समतलीय लेके चल रहे थे तो ये 0 आ गया, इसका मतलब फिर से क्या हो गया, फिर से क्या हो गया, लास्ट वाली लाइन से क्या रिजल्ट निकला, लास्ट वाली लाइन से क्या रिजल्ट निकला कि एबीसी क्या हो गए, समतलीय हो गए, क्या हो गए, अतः इसलिए ए बी व सी समतलीय, समतलीय ए बी सी समतलीय है, ठीक है। अब लास्ट में क्या लिखेंगे अपन, अतः लास्ट में जो लाइन लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, अतः है ए सदिश बी सदिश व सी सदिश समतलीय है, कब, यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे लास्ट में, यदि और केवल यदि, जो आपकी लाइन में लिखा हुआ, आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जो आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, ऊपर ही ऊपर लिख देता हूं, ऊपर ही ऊपर लिख देता हूं, मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। यदि और केवल यदि ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी तथा सी क्रॉस ए समतलीय, समतलीय है, ठीक है। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। समझ में आ गया होगा सभी के। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये आपके खत्म हो गए हैं कंप्लीट एक्सरसाइज। इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी स्टूडेंट्स, ताकि अपन एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है। डन हो गया मामला, बिल्कुल। आप देखो एग्जाम्पल पे आ जाओ सभी स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स एग्जाम्पल पे आ जाओ, आ गए एग्जाम्पल पर। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 30 आप कर सकते हो, बताओ देखिए 30 कर सकते हो क्या, एग्जाम्पल नंबर 30 और 33 कर सकते हैं, एक बार चेक करो देखिए 30 और 33 कर सकते हो क्या। 33 तो मैंने बता ही दिया अभी, क्वेश्चन नंबर 6 जैसा ही है, बिल्कुल कर सकते हो। दो एग्जाम्पल बच गए 31 और 32, ये दोनों एग्जाम्पल में करवा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 32 को 31 को देखो, आप सिद्ध कीजिए ए क्रॉस बी क्रॉस सी
कुछ एग्जाम्पल नंबर 31, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है, ऐसा नहीं है, उल्टा कर दिया मैंने, ए क्रॉस बी इसलिए था, और इसमें ऐसा था, ठीक है। देखिए यदि और केवल यदि वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, उल्टा प्रूफ करते हैं अपन हमेशा, क्या करते हैं, उल्टा प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे, जैसे अभी अपन ने क्वेश्चन किया था कि एबीसी सिद्ध कीजिए कि एबीसी समतलीय है यदि और केवल यदि, ये लेके चल रहे थे, तो अपन ने दो केस पढ़े थे। पहला केस क्या पढ़ा था, यदि एबीसी समतलीय है। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो, क्वेश्चन की लैंग्वेज, यदि सिद्ध कीजिए कि एबीसी समतलीय है यदि और केवल यदि, जो भी आगे था एबीसी को समतलीय बोल रहा था, लेकिन अपन पहली कंडीशन में क्या लेके चल रहे थे, एबीसी समतलीय है, तब वैसा होगा। तो इस क्वेश्चन में भी अपन ऐसा ही करेंगे, जो लैंग्वेज बोल रहा है, जो सिद्ध करना है उसको लेके चलेंगे, और जो कंडीशन है वो ला देंगे तो सिद्ध हो जाएगा। समझ में आ रहा है, उल्टा प्रूफ करते हैं यदि और केवल यदि वाले क्वेश्चन में, जो समझ में आ रहा है कि ये वैसे तो एक्चुअल में क्वेश्चन का मतलब समझे, किसी भी ये कीजिए तब जब वैसा हो, यदि और केवल यदि ऐसा हो। अगर अपन उल्टा सिद्ध कर देंगे तो भी उल्टा हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर अपने पास ये है तो मेरे को बताओ इसका फॉर्मूला जानते हो, ये बाहर वाला वेक्टर है, दूर वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, होगा नहीं होगा, और पास वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब पास वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा और दूर वाला क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे भी ऐसा करेंगे, ए डॉट सी और बी हो जाएगा माइनस ए डॉट बी और क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब इसमें कुछ कट जाएगा, क्या कटेगा, ए डॉट सी बी से ए डॉट सी बी कट जाएगा, क्या बचेगा, माइनस का बी डॉट सी ए, और ये कट जाएगा माइनस का ए डॉट बी, साथ में सी आएगा, आएगा। अब अपन क्या करते हैं, इसको उधर ले आते हैं, किसको, इस वाले को इधर ले आता हूं तो क्या बन जाएगा, ए डॉट बी, साथ में सी आएगा माइनस बी डॉट सी, साथ में ए आ गया, इक्वल में 0 हो गया। अब आप मेरे को ऐसे बताओ, आपको जो सिद्ध करना है, अब देखो इसमें बी आ रहा है, दोनों जगह ही बी आ रहा है, एक बार समझेंगे थोड़ा, इसको समझेंगे, दोनों जगह ही क्या आ रहा है, यहाँ पे भी बी आ रहा है, यहाँ पे भी बी आ रहा है। ध्यान से समझना है, जब दोनों जगह बी कब आएगा, जब बाहर क्या होगा, बी होगा 100%। देखिए दोनों जगह बी कब आ सकता है, जब बाहर क्या हो, बी हो। क्या मैं सही बोल रहा हूँ, अब जो बच गया उसको लिख दो, ए क्रॉस सी लिख दो, ऐसा क्यों, ए डॉट बी पहले दूर वाला हो गया, पास में सी, माइनस फिर पास में सी डॉट बी करो चाहे बी डॉट सी करो, बात एक ही है, क्या बराबर में 0। मैंने ये कैसे लिखा, जो आपको प्रूफ करना था यही तो करना था, अरे बोलो, आपको जो प्रूफ करना था वो यही तो करना था। क्या मैं सही बोल रहा हूँ क्या, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, लास्ट एग्जाम्पल बचा है, देखिए कंडीशन ये लेके चल रही तो इसको कर दिया। वैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज से उल्टा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज से क्या है, सिर्फ ये यदि 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 और केवल ये, हाँ क्वेश्चन की लैंग्वेज से तो ये उल्टा लग रहा है भाई, सिद्ध कीजिए कि ये यदि और केवल यदि, लेकिन अगर उल्टा लेके चलेंगे तो भी आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि उल्टे सुल्टे हो सकते हैं। अब देखिए एक लास्ट एग्जांपल बचा है, आपको क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि ये तीनों सदिश क्या होने चाहिए, समतलीय होने चाहिए। 32 वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 32,
ठीक है, मैंने मान लिया पहले वाले को P सदिश मान लिया, A क्रॉस B क्रॉस C मान लिया, दूसरे वाले को Q मान लिया, B क्रॉस C क्रॉस A मान लिया, तीसरे वाले को क्या मान लिया, R मान लिया। ठीक है, अब देखो इसको दूसरे तरीके से सिद्ध करेंगे अपन। कैसे करेंगे देखो, मैं इसमें P प्लस Q प्लस R लेके चल रहा हूं, P प्लस Q प्लस R लेके चल रहा हूं। ठीक है, अब ये लेके चलेंगे अपन, तो देखो क्या होगा, इसको यहां रखेंगे, A क्रॉस B क्रॉस C आएगा प्लस B क्रॉस C क्रॉस A आएगा प्लस C क्रॉस A क्रॉस B होगा। होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब इसके सभी फॉर्मूले खोल दो, पहले दूर वाले के साथ जाएगा, A डॉट C आएगा, साथ में B आएगा, माइनस पास वाले के साथ जाएगा, फिर कौन आएगा, दूर वाला आएगा। अब दूर वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, पास वाला क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। दूर वाले के साथ क्या होगा, पास वाले के साथ क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा, दूर वाला मल्टीप्लाई होगा। इसमें भी ऐसा ही होगा, सी डॉट पहले क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे, पास वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, सी डॉट ए लिखेंगे, दूर वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो ये ए डॉट सी है, ये सी डॉट ए है, इससे ये कट जाएगा, ये ए डॉट बी है, ये बी डॉट ए, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ये सारे कट जाएंगे, सारे क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे स्टूडेंट्स। जब ये कटेंगे तो आपके पास क्या आएगा, देखो यहां से अगर हम बोले तो ये जीरो सदिश आ गया, क्या आएगा, नहीं आएगा। और ये क्या चल रहा है, P प्लस Q प्लस R चल रहा है, चल रहा है नहीं चल रहा है। अब देखो इसको लिखने का तरीका, P इक्वल टू, देखो मैं Q और R को उधर लेके जा रहा हूँ, Q और R को उधर लेके जा रहा हूँ, तो Q और माइनस का R आएगा। देखो इसको लिख कैसे रहा हूँ मैं, -1 Q लिख सकता हूँ प्लस -1 R लिख सकता हूँ, और ये क्या चल रहा है आपका, P चल रहा है। अब आप मेरे को ऐसे बताओ, जैसे मान लो एक मैंने त्रिभुज बनाया, ठीक है, एक क्या बनाया मैंने, त्रिभुज बनाया, और इस त्रिभुज के अंदर मान लीजिए आपके पास, जैसे मान लो ये A है, ये आपके पास B है, और ये मान लो आपके पास C है। अगर इसकी बात करें अपन, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, C बराबर क्या बोल सकता हूँ, A प्लस B बोल सकता हूँ। बिल्कुल बोल सकते हो सर। तो देखिए त्रिभुज किसमें बनेगा, आपको पता है 3 सदिश हैं, एक त्रिभुज एक सदिश का 2 सदिशों के योग के बराबर है। तो ये त्रिभुज बनेगा वो किसमें बनेगा, 3D में बनेगा या 2D में बनेगा, बताइए। देखिए यहाँ पे -1 से -1 तो इसका गुणांक है, -1 तो इसके गुणे में है, -1 इसके गुणे में है, काम तो वही कर रहा है, जो A का काम कर रहा है वो Q कर रहा है, B का काम कर रहा है वो R कर रहा है, -1 से गुणा कर देंगे। अरे उस सदिश को गुणा कर देंगे, जैसे मान लो ये 2i कैफ j कैफ और k कैफ मान लो एक बार के लिए, तो -1 इससे गुणा हो जाएगा, माइनस का 2j आ जाएगा, माइनस का j आ जाएगा, माइनस का k आ जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, कहने का मतलब इस माइनस से कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो सदिश होगा वो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में हो क्या रहा है, एक्चुअल में हो क्या रहा है कि दो सदिशों का, अरे ये भी कोई सदिश आएगा, ये भी कोई सदिश आएगा, दो सदिशों का योग तीसरे सदिश के बराबर है, तो अपन त्रिभुज बनाएंगे, वो एक समतल में बनाएंगे। अरे बोलो, उनसे एक त्रिभुज बन सकता है अगर दो सदिशों का योग तीसरे सदिश के बराबर हो, क्या उनसे त्रिभुज बन सकता है? और जो त्रिभुज बनेगा इसका मतलब वो तीनों सदिश क्या होंगे, समतलीय होंगे या फिर नहीं होंगे, बताइए। अगर त्रिभुज बनेगा तो क्या समतलीय होंगे या नहीं होंगे, यस और नो। अगर त्रिभुज बनेगा तो समतलीय होंगे, समतलीय होंगे, बिल्कुल होंगे। क्यों? क्योंकि सर एक ही प्लेन में एक ही समतल में बनाओगे। इससे क्या निष्कर्ष निकला, इसलिए P Q
वह आर एक ही समतल में है, एक ही समतल में, मतलब एक ही, मान लो बोर्ड पे बना दिए तीन सदिश, एक ही समतल में है, लास्ट में बोलेंगे अतः है पी क्यू व आर, पी क्यू आर समतलीय है। और ये क्या हो गया, हेंस प्रूफ। पी क्यू आर समतलीय है, इसका मतलब पी किसको माना था, इसको माना था, क्यू इसको माना था, आर इसको माना था, इसलिए वो ये भी तीनों भी क्या हो गए, समतलीय हो गए। अब देखो पी क्यू आर बना, तीनों को जोड़ा, फॉर्मूला लगाया, जीरो के बराबर आया, दोनों को उधर लिखा, इसको ऐसे लिखा, इसको ऐसे लिखा, दो सदिशों का योग तीसरे सदिश के बराबर है तो त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं। त्रिभुज बनेगा तो समतल में बनेगा, इसका मतलब पी क्यू आर एक समतल में होंगे। अगर समतल में है तो तीनों सदिश क्या होंगे, समतलीय। देखिए स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। बढ़िया तरीके से आप लोग आज ही कॉपी में काम कर लेना, और जो आपका बेसिक फॉर्मूले हैं, बेसिक चीजें हैं, कॉन्सेप्ट लिखवाए हैं, वो एक बार रीडिंग मार के आ जाना। 14 चैप्टर तो अगर आपको 13 चैप्टर ठीक ठाक समझ में आ गया तो 14 में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बढ़िया तरीके से करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन करके चलेंगे, बिल्कुल एक ही पैटर्न के होंगे, वो छोड़ूंगा, बाकी सारे करूंगा। और बड़ा चैप्टर है, डेली क्लास देनी है, बढ़िया तरीके से चैप्टर को पढ़ना है, तभी समझ में आएगा, एक दूसरे से इनके कनेक्टेड है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच, सारा समझ आ गया होगा। थैंक यू।